वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। वर्क इन टाइम के लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय मल्टीपल ग्रुप्स का एंड और फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम एंड फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर्मेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 men and 16 boys can do a work in 5 days. 13 men and 24 boys can do the same work in 4 days. In how many days 7 men and 10 boys can do the same work? तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 men and 16 boys can do a work in 5 days. एंड मीन्स मिलकर होता है। ऐसे ही 13 मैन एंड 24 बॉयज़ का ग्रुप मिलकर 4 डेज़ में उसी वर्क को फिनिश करता है। सेम वर्क क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछा है 7 मैन एंड 10 बॉयज़ मिलकर उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। वर्क इज सेम, वर्क सेम होता है तो मल्टीपल ग्रुप से या सिंगल ग्रुप का कोई भी क्वेश्चन हो, मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाता है। अब ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक बाउंडेशन है एंड और फॉर्मेट के क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें तो एंड फॉर्मेट के क्वेश्चंस के लिए कि मल्टीपल ग्रुप्स के क्वेश्चन में हमें सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, तो डेट मीन्स सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ही हमें दो ग्रुप के ड्यूरेशन की वैल्यू देकर थर्ड स्टेटमेंट का टाइम पूछा गया। अब अगर क्वेश्चन सॉल्वेबल है तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कब होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो एंड फॉर्मेट में सबसे पहले आप देखिए कितने ग्रुप्स क्वेश्चन में डिस्क्राइब हैं। तो मैन एंड बॉयज़ के ग्रुप्स 2 ग्रुप्स क्वेश्चन में डिस्क्राइब हैं, इसलिए 2 स्टेटमेंट का ड्यूरेशन देकर थर्ड स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम मैन और बॉयज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे उन 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू जिनका ड्यूरेशन हमें दे रखा है। कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो डेट मीन्स फर्स्ट ग्रुप के लिए मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट एंड सेकंड ग्रुप के लिए जो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल होगा। सेकंड ग्रुप का मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। इस रिलेशन को यूटिलाइज करके हम मैन्स और बॉयज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो डेट मीन्स 12 मैन एंड 16 बॉयज़ मिलकर मीन्स प्लस कितने टाइम में वर्क को फिनिश करते हैं? 5 डेज में फिनिश करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में जिसमें 13 मैन्स एंड 24 बॉयज़ का ग्रुप मिलकर काम को कर रहा है, तो इट मीन्स प्लस कितने टाइम में वर्क को फिनिश करते हैं? 4 डेज में वर्क को फिनिश करते हैं। तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोनों ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए दैट शुड बी इक्वल। तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करके मैंस और बॉयज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो व्हाट विल बी दैट? तो दैट मीन्स 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 5 ज़ा 60 मैंस प्लस 16 5 ज़ा 80 बॉयज़, इधर 13 4 ज़ा 52 मैन एंड 24 4 ज़ा 96 बॉयज़। नाउ मैन से एक तरफ बॉयज़ एक तरफ कर लेते हैं। तो 60 में से 52 इधर आकर माइनस होगा तो 8 मैन विल इक्वल टू 96 में से 80 उधर जाके माइनस होगा तो 16 बॉयज़। अगर 8 मैन 16 बॉयज़ के बराबर है तो 1 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 बॉयज़। दैट इज़ द रिलेशन जो हमने इस्टेब्लिश किया। अब इस रिलेशन के बेसिस पर जिन 2 स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन गिवन है उनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को सेम टाइप ऑफ डेटा में कन्वर्ट करेंगे और एक वो स्टेटमेंट जिसका ड्यूरेशन हमसे पूछा है उसे भी सेम टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट दैट इज सेकंड स्टेटमेंट। अगर 1 मैन 2 बॉयज़ के बराबर है तो 13 मैन कितने के बराबर हो जाएगा? तो 13 2 ज़ा 26 बॉयज़ के बराबर एंड 24 बॉयज़ हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो मिलकर कितने हो गए? तो डेट इज इक्वल टू 50 बॉयज़। तो डेट मीन्स 50 बॉयज़ 4 डेज में किसी वर्क को फिनिश करते हैं। अब जिस स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा है उसे भी कन्वर्ट करते हैं। अगर 1 मैन 2 बॉयज़ के बराबर तो 7 मैन 14 बॉयज़ के बराबर हो जाएगा एंड 10 बॉयज़ इनके साथ मिलकर काम करें तो डेट बिकम्स 24 बॉयज़। कितने टाइम में वर्क को फिनिश करेंगे ये पूछा है। जिन 2 स्टेटमेंट्स को हमने सेम टाइप के डेटा में कन्वर्ट किया है वो भी सेम वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो डेट मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। तो मैन पावर इंटू टाइम विल इक्वल टू सेकेंड स्टेटमेंट का मैन पावर इंटू टाइम। अब जिस स्टेटमेंट का ड्यूरेशन हमसे पूछा है उसमें मैन पावर है 24 बॉयज़। कितने टाइम में वर्क को फिनिश करेंगे ये बताना है। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट में 50 बॉयज़
4 डेज़ में वर्क को फिनिश करते हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन। तो दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा। सो दैट वुड बी 4 से 6 टाइम्स, तो 50/6 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट मीन्स 2 से डिवाइड किया तो 25/3, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 1/3, तो 8 होल्स 1/3 डेज में ये ग्रुप मिलकर इस वर्क को फिनिश कर देगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।